हेलो। क्लास 10th का आज वीडियो, क्लास 10 का ये वीडियो कृतिका पाठ्यपुस्तक भाग 2 के, आज हम भाग 2 के पाठ्यपुस्तक कृतिका के पाठ को पढ़ेंगे। माता का आंचल। माता का आंचल बहुत ही एक मज़ेदार ये कहानी है बच्चों, देखना इसको। इसमें इस गद्य खंड में माता का आंचल से हमें क्या सीख मिलती है हम आज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं माता का आंचल। इसको पहले देखते हैं कि किसने, उनके राइटर के बारे में, लेखक के बारे में। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है, यानी इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, और उनकी उपन्यास का क्या नाम है? देहाती दुनिया। उसी का एक भाग है माता का आंचल। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए 1926 में प्रकाशित पहला उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया। इतना ही नहीं, इस स्मरण शिल्प में लिखा गया कि हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का ग्रामीण चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। मतलब उन्होंने ऐसी कहानी बनाया, ऐसा लेख लिखा है इसी भाषा में कि सब कुछ समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है, अत्यंत अच्छा है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। देखिए संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया, यानी गांव के बारे में बताया है। अब देखिए माता का आंचल। फर्स्ट माता का आंचल शिव पूजन सहाय लिखते हैं। अब देखिए, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के यानी जल्दी जल्दी सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे, यानी बाहर के बरामदे में सोया करते थे। वह अपने साथ की हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के उनको दिक करने लगते, यानी उनको प्रणाम करते। कुछ हंसकर, कुछ झुठला कर और कुछ डांट कर भी वह चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, यानी चौड़े लीलार में, चौड़ा माथे में उसको लगा देते थे, प्यार करते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी खूब अच्छी लगती थी। सिर लंबी लंबी जटाएँ थी, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। इसी पे कहानी है बेटा, भोलानाथ पे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुराकर पढ़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख लेते। फिर देखिए, यही है, एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, पहला जो बताया गया था ऊपर। चलिए उसको देखिए बेटा, ये पिक्चर है, यही एक पिता पुत्र की पिक को दिखाया गया है। आइए, माता का आंचल में 500 बार कागज के बड़े छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी उनके कंधों पर रहते थे। जब हम गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे।
जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे। कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर यानी कि ढीले ढाले होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान में पड़ जाते यानी पेट के बल पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब हम अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस यानी दूध और भात सान कर यानी चावल सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है और हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर खाएगा तब दुनिया में ठौर, यानी जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। कौर मतलब हाथ में लेके खाना खाते हैं। जब आप तो एक बार जब उठाते हैं तो उसे एक कौर कहते हैं। देखिए मैं खिलाते हूँ, मर्द ये क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, यानी मर्द क्या जाने। और महतारे के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, यानी माँ के हाथ। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहती हुई खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। देखिए बेटा कितनी अच्छी कहानी है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तो बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो, राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें पकड़कर अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें यानी सिर में तेल लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था, यानी बहुत सारे बालक को ग्रुप दोस्त। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी को गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोली यानी अपने दोस्तों के दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते थे, मज़ा करने। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोवा तान कर यानी सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लग जाती। देखिए लकड़ी लगाकर हम मिठाइयों की दुकान लगा देते। उसमें कि चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मट्टी की जलेबियाँ, फूटे घरों के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। यानी हम लोग खेलते, बच्चे आप लोग भी खेले होंगे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। यानी घर धूल धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पड़, दातुन के खंभे बनते, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते, घड़े के
मोहने की चूल्हा चौकी बनती, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। देखिए क्या क्या बनते थे, पानी के घी बनते थे, धूल के पिसान हम लोग बनाते थे, बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। बालू की चीनी से ज्योनार मीन्स क्या होता है बेटा, देखो 13 नंबर यहाँ पे ना, 13 नंबर भोज दावत, ठीक है। हम लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे से आकर 5 के अंत में जिमने यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और गरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे, यानी बाबूजी भी बैठ जाते थे हम लोगों के साथ। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, यानी अब आगे कब खिलाओगे भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्टर का तंबूरा बजाते थे, अमोले को घीस कर शहनाई बजाई जाती थी। 15 नंबर याद रखना बेटा। टूटी चूहे दानी की पालकी बनती थी, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और जब उतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। ओहार यानी पालकी रूपी और उनका घूंघट, अभी ओहार हम बताएंगे बेटा। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता है और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बनता। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए जाते और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी ऊंच नीच में बई कियारी, बनी कियारी, जो उपजी जो उपजा वो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो बस फिर क्या था, हम लोग जो कहते हो खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, यानी चलो चलते हैं सत्तू पिसान की मोटरी बांध के। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। देखिए क्या दिया है बेटा, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा जो हमने आपको बताया था पालकी में, जिसको बाबा जी उसके पिताजी उसको उठाते हैं। रहरी में रहरी यानी रहरी में रहरी पुरानी रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। देखिए कैसे करते हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। मेहरी में होता है बेटा औरत, अपनी वाइफ। इसी पर एक बार बूढ़े पर ने हम लोगों को बड़ी दूर दूर तक खदेड़ कर खेलों से मारा था। देखिए हम लोगों ने कहा रहरी में रहरी पुरान रहरी, यानी बूढ़े को पुरान कहते और डोला के कन्या हमार मेहरी। तो कैसे मारा था, उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है कि न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, यानी कैसा दामाद उसको खोजा था। वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले गोपी आम चाटते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, यानी बादल, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा चलने लगी ज़ोर ज़ोर से। पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे।
हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी, यानी हम बरसात के लिए सोच रहे थे कि ऐसा कहेंगे तो बरसात रुक जाएगी। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ता के कान में अठई चिपक जाती है। कुत्ता के कान में जो रहता है बेटा, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, यानी बैजू नाम का लड़का जो था बहुत ही ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। देखिए उसको कैसे चिढ़ाते हैं। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर ही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी ही चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे थे ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना और दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर यानी भिगो दिया। वही गुरुजी की चिरौरी में से बेटा होता है 20 यानी दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना चिरौरी करने लगे। कहते ना कि चिरौरी करत ही देता, ऐसे करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वो जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। देख कैसे कहते थे पुआ के लिए। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी को गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसूर अपनाने। जब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चढ़ रहा था। दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हम लोग कैसे कहते थे, हम लोग बेटा बचपन में ऐसे कहते थे, राम जी की चिड़ई राम जी की खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पेल नहीं समझते, कभी भी दूसरे को बुरा नहीं मानते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगते यानी निकालने लगते। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औधा गिरा, यानी हम उस बिल में चूहा समझ के उसमें पानी डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें से सर्प निकल आया और हम लोग भागने लगे। रक्षा के लिए रोते चिल्लाते हम लोग भाग गए। कोई औंधा गिरा, कोई अट्ठा छिटे गिर गए हम लोग। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देर लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गया। देखिए कैसे हम लोग भाग रहे थे, ये बच्चे कैसे भागते हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घरों में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में यानी बैठक के बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हम बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावल को बीन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, यानी डर कर पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट जल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे स्वर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी सारा शरीर थर-थर काँप रहा था।
रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया ना पड़ी छोड़ी, यानी उनके प्यार की छाया हमने नहीं छोड़ी, उनकी गोद में ही हम रहे। देखिए, तो इस कहानी का ना इस कहानी यही समाप्त होता है बेटा। इसका हम लोग अपने बचपन में हमें ये ले जाती है ये कहानी कि कैसे हम एक पिता और माँ की छाया हमें मिलती है, माता का आंचल हमें, कि सब कुछ होते हुए माँ का आंचल लास्ट में कैसा प्यारा होता है। तो यही इस कहानी में बताया गया है, इसको अच्छे से देख लेना बेटा। ओके, थैंक यू।